दोस्तों, मैं नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम। मेरा जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर गांव में हुआ। वहां का माहौल गांव की परंपराओं से भरा था, जहां मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और गांव के लोग मिलकर एक सामूहिकता का अनुभव देते थे। दोस्तों, मेरी माताजी का नाम परमेश्वरी देवी था और पिताजी राम लखन सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिन्होंने हमको देशभक्ति और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया। माँ की धार्मिकता ने मेरे व्यक्तित्व में एक मजबूत नैतिकता का निर्माण किया, जो मेरी सरकारी नीति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व बन गया। बचपन से ही मैं शिक्षा के प्रति गहरी रुचि रखता था। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते वक्त मुझे हमेशा यह एहसास हुआ कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। अपने छोटे छोटे सपनों का पीछा करते हुए मैं पटना के उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज गया। वहां मैंने छात्र राजनीति का अनुभव हुआ, जिसने मेरे भविष्य का रास्ता तय किया। दोस्तों, मैंने यह समझ लिया कि राजनीति समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। कॉलेज के दिनों में ही मैंने समाजवाद के विचारों को अपनाया और अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर स्थानीय मुद्दों पर काम करना शुरू किया। यह मेरी तरह मेहनत और इच्छा शक्ति थी, जिसने मुझे जल्दी ही एक प्रभावी नेता में बदल दिया। दोस्तों, मैंने अपने कार्यकलापों से यह सिद्ध कर दिया कि मैं केवल संगठनक और रणनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोणों से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है। राजनीति में कदम रखते हुए मैंने अनेक चुनौतियों का सामना किया। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सुशासन के लिए कई योजनाएं लागू की। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास मेरे प्रमुख कार्य रहे। ये कार्यक्रम केवल योजनाएं नहीं थे, बल्कि एक समुदाय के सपनों की पूर्ति का एक माध्यम थे। दोस्तों, मेरी कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति समाज में बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मेरी यात्रा प्रेरणादायक है, जो हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व का असली अर्थ जनता के सेवक बनना और उनके कल्याण के लिए समर्पित रहना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो न केवल ज्ञान का संचार करता है, बल्कि भविष्य के रास्ते को भी प्रशस्त करता है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन की शुरुआत बिहार के NIT पटना पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय मेरे मन में अपने राज्य के विकास की भावना बेहद स्ट्रांग थी। कक्षा की दीवारें मुझे केवल तकनीकी ज्ञान नहीं दे रही थीं, बल्कि मैंने राजनीति और समाज सेवा का जोश भी यहाँ अनुभव किया। यह शिक्षा का वो आधार था जिस पर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। दोस्तों, सही मायनों में टेक्निकल स्किल्स ने मुझे एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य दिया, जिससे मैं अपने समाज के मुद्दों को नई नजर से देख सकूं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मैंने न केवल अपने दोस्तों के साथ, अपितु शिक्षकों के साथ भी विचारों का आदान प्रदान किया। ये बातचीत न सिर्फ मेरी बौद्धिक क्षमता को विस्तार देने का कार्य करती थी, बल्कि मुझे सामाजिक जिम्मेदारी का भी एहसास कराती थी। ये विचार अब बुनियादी चुनौती बनकर मेरे राजनीतिक यात्रा की दिशा तय कर रहे थे। दोस्तों, 1974 में मैंने अपने जीवन में एक नया मोड़ देखा। जब बिहार में JP आंदोलन अपने शीर्ष पर था, मैंने इसमें प्रकट रूप से भाग लिया। उस समय की भीड़ और परिवर्तन की लहर ने मुझे एक सशक्त आवाज प्रदान की। आंदोलन के दौरान मैंने लोगों के मुद्दों को सुना और समझा, जो मुझे राजनीति के गलियारों में ले गया। यहाँ से मेरा असली सफर दरवाजे पर खड़ा था। JP आंदोलन ने मेरे अंदर एक नायक की भावना जगाई। अब लोग मुझे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में पहचानने लगे थे। यह उन दिनों का उत्साह और छवि थी, जिसने मुझे अपने राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध किया। यह एक ऐसा जुनून था जिससे मैंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और जनता की आवाज बना। दोस्तों, मेरे राजनीतिक सफर की शुरुआत यहीं से हुई, जहां मैंने विकास, लोकतंत्र और जनसेवा की नई परिभाषाएं गढ़ने का संकल्प लिया। इस प्रकार शिक्षा से लेकर राजनीति तक का मेरा सफर दर्शाता है कि सही दिशा में किए गए प्रयासों और जुनून से व्यक्ति अपने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। दोस्तों, मैंने अपने ज्ञान और अनुभव के साथ एक नया राजनीतिक विमर्श बनाया, जो आज भी बिहार के हर कोने में गूंजता है। 1989 में जब मैं पहली बार लोकसभा पहुंचा, तो संसद भवन में मेरे कदमों की गूंज ने एक नई शुरुआत का संकेत दिया। जीत की खुशी मेरे चेहरे पर साफ झलकी, जैसे मैं न केवल अपनी जीत का जश्न मना रहा हूं, बल्कि देश की सेवा का एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। इस सफर की शुरुआत में ही मैंने बड़ी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर लिया और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मेरी भागीदारी ने मुझे अनुभव और ज्ञान के नए आयाम दिए। दोस्तों, 2000 में मेरे राजनीतिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया।
जब मैं पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी दोस्तों। लेकिन यह कार्यकाल केवल 7 दिन तक चला। यह संक्षिप्त कार्यकाल एक चुनौती की तरह था, जिसने मुझे राजनीति की जटिलताओं से अवगत कराया। शायद यह वही पल था जिसने मुझे और मजबूत बनाया और प्रेरित किया कि मैं फिर से उठूं। दोस्तों, 2005 में जब मैंने पुनः मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, तब बिहार में बदलाव की लहर शुरू हुई। मेरे नेतृत्व में बिहार ने सुशासन की ओर कदम बढ़ाया। सड़कों का निर्माण, स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और बिजली की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर तेजी से काम किया गया। साइकिल पर स्कूल जाती लड़कियां उस बदलाव का प्रतीक बन गईं, जिससे यह स्पष्ट था कि बिहार एक नई दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान जो परिवर्तन लाए, उसने हर एक बिहारी के जीवन को प्रभावित किया। मेरी नीतियों ने न केवल विकास को प्रोत्साहित किया, बल्कि एक नई सोच को भी जन्म दिया। मैं समाज के हर तबके के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में सफल रहा। मेरे प्रयासों ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में शासन और विकास की नई मिसाल स्थापित की। इस प्रकार मेरा राजनीतिक सफर न केवल मेरी व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि एक राज्य के बदलाव की भी गाथा है। मेरे अनुभव, संघर्ष और विजयी पलों ने मुझे एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने मेरे कार्यों से जनहित की एक नई परिभाषा लिखी। बिहार के विकास में मेरी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। बिहार के छोटे छोटे गांवों में स्कूली ड्रेस पहनी हुई लड़कियां साइकिल पर तेजी से चलती हैं। साइकिल योजना मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास का एक नया चांद लाया है। इनमें से कई लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकी है। यह योजना न केवल उनकी शिक्षा में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक अद्वितीय अवसर भी दे रही है। इन बच्चियों के सपने अब उनके हाथों में हैं। दोस्तों, वर्तमान में बिहार की राजनीति गठबंधन की जटिलताओं के बीच उलझी हुई है। यहाँ नेता हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे कभी मैं बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ नजर आता हूँ। यह मेरी राजनीति का परिचायक है। बिहार हमेशा मुख्य धारा में रहा है और इस राजनीति में भी अपनी पहचान बनाए रखा है। दोस्तों, यह एक ऐसा खेल है जिसमें तालमेल और बदलाव दोनों की आवश्यकता होती है। बिहार की जनता ने मुझे सुशासन बाबू की उपाधि दी है। जनता का समर्थन मेरे कामों का प्रमाण है। जब मैं भाषण देता हूं तो लोगों की आवाज में मेरी मुद्रा की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, मेरे कार्य जो बिहार के हर कोने में दिखाई देते हैं, ये मेरी पहचान बनाने में सहायता करते हैं। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि एक कामयाब शासन और जनता का चेहरा बन चुका है। दोस्तों, मैं आज भी बिहार के राजनीति के केंद्र में हूँ। उठापटक के बावजूद मेरी राजनीतिक कुशलता ने मुझे एक मजबूत नेता बना दिया है। आज के समय में मेरा ऑफिस और वहां की बैठकें दर्शाती हैं कि मैं बिहार के भविष्य के लिए हर पल सोचने और काम करने में लगा रहता हूं। दोस्तों, एक इंजीनियर से सुशासन बाबू बनने के सफर की मेरी कहानी प्रेरणादायक है। यह बताती है कि अगर इरादे नेक हों तो परिवर्तन लाना संभव है। यह संदेश हर एक व्यक्ति के लिए मायने रखता है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर किसी को अपने सपने पूरे करने का रास्ता मिल सकता है। आज की दुनिया में यह सफर सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सही इरादों के साथ लोग अपने कारनामों को कर सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, मेरा सफर देखते रहिए, क्योंकि यह प्रेरणा और सशक्तिकरण की कहानी है।